पिंडी टॉकीज, आपका मेजबान उमैर आपके साथ, मेरे साथ है उमैर जी का। बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने खोल दिया है एक नया पिंडोरा बॉक्स जी का। या क्रिक इन्फो की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि कल जो कि पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होने वाला था, उससे पहले शाहीन अफरीदी को एक दफा फिर नायब कप्तानी दी गई है जी का। नायब कप्तानी शाहीन अफरीदी को दी गई है जो कि उन्होंने ठुकरा दी है जी का। क्या अपडेट आई है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड T20 के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टनसी बुरी तरह एक्सपोज हुई है। लेकिन क्या करते हैं शाहिद अफरीदी, उससे पहले पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को एक जबरदस्त किस्म का प्रेस कर चुके हैं। कहते हैं दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान के पास, और स्पिनर्स भी जी हाँ कितने के नंबर 1 है इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे गौतम गंभीर जो हैं उन्होंने आईपीएल को प्रेस किया गया, बल्कि आईपीएल को रैंक किया गया T20 वर्ल्ड कप के सामने। कहते हैं आईपीएल जैसा कोई इवेंट नहीं है, T20 वर्ल्ड कप तुम किस खेत की मूली हो जी हाँ। इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और सबसे अहम चीज आपकी राय है जो कि कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। उमैर, जैसा कि आपको पता है कि इस साल के शुरू में न्यूजीलैंड के अंदर एक सीरीज हुई जहां पर शाहीन शाह अफरीदी जो थे T20 के कैप्टन थे, और उनको वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया था T20 फॉर्मेट का। लेकिन अचानक से फिर ऐसा हुआ कि ना फिर टीम रही, ना T20 की कैप्टनसी रही, फिर राखें भी जुदा हो गई। कभी कहा जाता था सोचना भी मना है, लेकिन अब अचानक तौर पर क्या कहते हैं शाहीन अफरीदी से कैप्टनसी लेना और फिर नायब कप्तानी देना, क्या कहते हैं ये आखिर क्या मामला हो रहे हैं। मेरे ख्याल से फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त 2 यूनिट बन चुके हैं। देखें जी, पहले तो 2 यूनिट की बात की है कि आज आपके सामने है बुरी तरह की परफॉर्मेंस देखना मिली रिजवान के ऊपर। वेल मैं समथिंग इज कुकिंग, ये बात जो बात है ये बात हम सच्ची है, क्योंकि कुछ ना कुछ पक रहा है, बिल्कुल पक रहा है। जहाँ पे शाहीन अफरीदी को डिप्टी की नुमाइंदगी दी जाती है कि भाई साहब आपने नुमाइंदगी करनी है वाइस कैप्टनसी की, बाबर की गैर मौजूदगी में आप कैप्टन होंगे। अगर बाबर को कुछ हो रहा था तो भाई साहब वहीं पे शाहीन अफरीदी ने उसको लात मार के ठुकरा दिया कि भाई अब नहीं, क्योंकि भाई आप मैं कैप्टन था। भाई एक रिस्पेक्ट की बात होती है, शाहीन अफरीदी एक कैप्टन था और कैप्टन छीन के आप बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि आपको कैप्टनसी से उतारा जाए, आपको इन्फॉर्म किया जाए। आप अनइन्फॉर्म्ड, आपको यानी कि आप रात को सोए या सुबह उठते हैं, आप कैप्टनसी से उतर जाते हैं, फिर आपके नाम से मंसूब बयानात चलना शुरू हो जाते हैं, जिसका आपको मीडिया से कांटेक्ट करके कहना पड़ता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, आपको यानी कि, और आप लीडिंग प्लेयर है ना पाकिस्तान टीम के, शाहीन शाह अफरीदी लीडिंग बॉलर बॉलिंग अटैक में से है ना, तो आप एक लीडिंग प्लेयर हो और फिर आपके साथ ऐसा बर्ताव हो, तो मेरे ख्याल से हाँ वो आर नॉट अ एंजल, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत ही हो तो मेरे ख्याल से ईगो भी होती है, हर्ट होती है। बस फिर इस बात में शाहिद अफरीदी जो थे, जो उनके ससुर साहब थे, वो उनको सही मशवरा देते आ रहे थे आप इन चीजों से दूर रहो, कैप्टनसी से दूर रहो। वो देख लो ना, आज बेचारे के साथ पहले कैप्टनसी दी, मैं तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। आप एक बंदे को कैप्टनसी दे रहे हो, कैप्टनसी से उतारने के बाद उसको नीचे दर्जे का दोबारा रोर ऑफर कर रहे हो, ये कभी लेगा यार। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आपको एक और न्यूज दे दूं कि पाकिस्तान का वाइस स्क्वाड ऐसा है जो बगैर किसी वाइस कैप्टन के इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जा रहा है। और आज की परफॉर्मेंस को मैं खास तौर पे रिलेट करूंगा इस वाइस कैप्टनसी के साथ। उमर क्या कहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, वाइस कैप्टन का रोल रहता है। जब पिछले दिनों आपको देखा होगा जब बाबर कैप्टन रहे हैं रेगुलर, वहां पे शायद शदाब खान वाइस कैप्टनसी के रोल अदा करते हैं। बेशक नो डाउट वहां पे शदाब की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन यार एक स्पीकिंग माइंड, एक कान होता है, आपको बताता है कि हाँ ये मशवरा चलो देख लो। फिर वो ये है कि आपके कैप्टन के दिमाग में 2-3 मशवरे दिमाग में घूम रहे होते हैं, आपके पास सजेशंस आते हैं। लेकिन उमर मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वहां आप नहीं जा रहे। मैं ये जा रहा हूँ कि आज वो बॉलर और वो मेन जो किरदार हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई
जो शाहीन अफरीदी के अलावा वाइस कैप्टनसी के थे उम्मीदवार, देखिए क्या वो तो कहते दिल हैं आप? टूटे हैं ना, दिल टूटते हुए नजर आए हैं। 2 बंदे सामने, उनकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं, नाम लेना गवारा नहीं, अच्छी बात नहीं आप है। लोगों ने खुद कमेंट में बताना है वो 2 बंदे कौन से हैं जो वाइस कैप्टनसी की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, लेकिन 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 शाहीन तुमने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ना शाहीन ने तुमने खुद किसी ली, की उम्मीदों में पानी नहीं ना उसने खुद ली, ना ना किसी की किसी ली। को लेने दी, यानी कि किसी को भी नहीं दी, ठीक है ना। तो आपने वो कमेंट में जरूर बताना वो कौन 2 लोग हैं। और मैं आपको हकीकत बता दूं, एक बड़ा हंगामी दौरा एक दफा फिर मोहसिन नकवी साहब का होने जा रहा है इंग्लैंड। चले मैं डिस्क्लोज कर दें, टिकट फाइनल हो चुके हैं, जो रिपोर्ट हमें पता लगी है, टिकट फाइनल हो चुके हैं। आने वाले 3 मैचेस में से एक मैच में मोहसिन नकवी आपको मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं जी, मोहसिन नकवी साहब एक दफा फिर जो है इंग्लैंड का दौरा करेंगे, क्योंकि हमारी टीम के अंदर ग्रुप्स आर प्रेजेंट्स। और मैं आपको क्लियरली तौर के ऊपर बता दूं, वो 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3 एक ग्रुप में। बिल्कुल ऐसे 3 नहीं, 2 ग्रुप है 3 उमर 3। देखो कैप्टन को हटा के 2 ग्रुप है ना, क्या एक तो हाँ, कैप्टन का ग्रुप है, उसके अलावा 2 ग्रुप। 2 ग्रुप है ना, तो टोटली 3 हो गए ना। हो गए, बिल्कुल। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है वो 3 ग्रुप कौन से हैं। तो चलते हैं जी, बारह शाहीन अफरीदी ने कहा है कि भाई नो समझौता, ठीक है ना। तो आज आपके सामने है कि उन्होंने माशाल्लाह 3 विकेटें भी ली हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि वो अपने ससुर की बात के ऊपर आके किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ रहे, और अल्लाह पाक उनको जो है वो इस पे ठोकर खा के हाँ भाई बिल्कुल ठाकुर ऐसी बनता है, जजाय खैर ठोकर भी खाई दे रहा है, है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि शाहीन अफरीदी को सिर्फ मुल्क के लिए परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। बाकी जो दोस्ती यारी गैंग शैंग है वो बाहर तो नहीं। आपको पता है। तो चलते हैं जी अब शाहिद अफरीदी की तरफ। शाहिद अफरीदी साहब को जी पता नहीं था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड T20 का नतीजा आने से पहले पहले शाहिद खान अफरीदी कहते हैं पाकिस्तान का फास्टेस्ट बॉलिंग अटैक, पेसिंग अटैक, दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, जिसके अंदर मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और अब्बास अफरीदी हैं। तो आज उनकी कारकर्दगी आपके सामने ही है कि आज पाकिस्तान का पेसिंग अटैक बिल्कुल, यानी कि मुझे मायूस नजर आया कि कहां पर उन्होंने 160 165 के ऊपर आपकी पूरी की पूरी टीम लटा दी, जो कि आपके लेजेंड्स माने जाते हैं, जिनकी पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 के ऊपर फॉलोइंग है। बल्कि अगर उनके बारे में कुछ कह दिया जाए तो भाई आपके चैनल अनसब्सक्राइब हो जाते हैं, आपकी तो मामलात खराब हो जाते हैं, आपको ट्विटर के ऊपर इतना रगड़ा लगता है। तो आज जो है उन्होंने ऐसा यानी कि परफॉर्म किया है, तो मेरे ख्याल से शाहिद खान अफरीदी भी आज हंस रहे होंगे मैच के बाद। देखिए सोने पे सुहागा तो तब बात हुई ना कि शाहिद अफरीदी ने जब कहा कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे लीथल बॉलिंग अटैक होने वाला है। और तो और सोने पे सुहागा सुनिए, जो उन्होंने एक कहते हैं ना वही फ्रॉम नोवेयर कहा कि भाई साहब ये वेस्ट इंडीज और USA में हमारा स्पिन अटैक सबसे लीथल होने वाला है। यार कहाँ से होने वाला है मुझे बताए ना, ये तब होगा जब जाके आप सईद अजमल को दोबारा भाई अपनी रिटायरमेंट से वापस लें। भाई अभी वो चांस ही नहीं दे रहे बरार को। लेकिन उमर सईद अजमल को भी ऑस्ट्रेलिया में तो पड़ गए थे ना। वो चले वो वंस इन अ ब्लू मून, लेकिन वो उसने इनिंग्स जो खेली थी ना मैच माइक हसीन है, वो उसने तारे दिखा दिए थे और चने छुपा दिए थे। लेकिन अभी भी भाई शाहिद अफरीदी आपकी बात से मैं 50-50 एग्री करता हूँ, लेकिन अगर भाई अबरार को चांस ही ना दिया जाए, अगर आप अपनी स्पिन पे इतना रिलाई ना करें तो फिर भाड़ में जाए ऐसी स्पिन अटैक ना। मैं आपको बता 2023 में भी एक ट्रायो पेसर अटैक था जिसके अंदर नसीम, हारिस और शाहीन शाह अफरीदी थे। तो मेरे ख्याल से हमें ऐसी बातों पे जाना नहीं चाहिए। हाँ बस हम इतना कहेंगे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि तुम्हारे सीने में जो सताना है ना हमें इससे प्यार है। तो बहरहाल अब चलते हैं जी गौतम गंभीर की तरफ। गौतम गंभीर ने जी बड़ा मुश्किल में डाल दिया, कहते हैं IPL जैसा तो दुनिया में कोई इवेंट ही नहीं है। और ICC के T20 वर्ल्ड कप के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये तो उसके लेवल पर भी नहीं पहुंचता। क्या कहते हैं उमर आप? बिल्कुल जी, रिपोर्ट कुछ इस तरह गौतम गंभीर से जब इस बारे में सवाल किया जाए कि IPL को क्या रैंक करते हैं, वो कहता है IPL इज वन ऑफ द टफेस्ट लीग। IPL जैसी क्रिकेट कई क्रिकेट है ही नहीं, ना T20 वर्ल्ड कप, ना वर्ल्ड कप जो 50-50 ओवर का होता है, ना चैंपियंस ट्रॉफी, सब क्रिकेट गई बाढ़ में। मैं अपने नाजरीन से पूछना चाहूंगा, आपने लाजमी एक कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या IPL के आगे चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप 50 ओवर्स और ये एशिया कप, ये क्या
फारग है, सब फारग। आपने जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल उमर, क्या कहते बिल्कुल हैं यही फिर? बात है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आईपीएल अगर बात की जाए इस वजह से वन ऑफ द टफेस्ट लीग है कि आप 10 की 10 टीमें उठा के देखें, सबका जो मुनाजर है, सबका जो कंपैरिजन है वो सबसे टफ है भाई। क्योंकि अगर आप पहली नंबर वाली टीम का और 10वीं नंबर वाली टीम का सीरीज कराते हैं 5 मैचों की, तो उसमें अगर 10वें नंबर वाली टीम पहले नंबर वाली टीम को मार देती है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्यों सरप्राइज नहीं होऊंगा? क्योंकि भाई साहब ये लेवल आईपीएल का कि भाई हर टीम जो है वो तगड़ी है। 10वें नंबर की टीम भी आगे पहले नंबर की टीम को रगड़ा मार के चली जाती है। तो T20 वर्ल्ड कप में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जो पहले नंबर की टीम है अगर उसका मैच कराए 10वें नंबर की टीम के साथ, नामीबिया कनाडा के साथ, पहले पाकिस्तान का भी कुछ कह नहीं सकते सवा, तो पहली नंबर और 10वीं नंबर की टीम का सब मैच कराएं तो वहां पे पहली नंबर की टीम वाइड वॉश करके मार देगी। तो ये कंपैरिजन जो है गौतम गंभीर ने सामने रखा कि आईपीएल इज मोस्ट सक्सेसफुल, इज मोस्ट कॉम्पिटेंट देन अदर लीग्स इन द वर्ल्ड। उमर, उसके पीछे देखें सबसे पहली चीज जो है ना, गौतम गंभीर साहब ने बात की, तो मेरे ख्याल से गौतम गंभीर साहब को ना एक दफा हर टीम के ना बैंक अकाउंट्स के अंदर भी क्या कहते हैं नज़र झांक लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आईपीएल की बात करते हैं ना, तो आईपीएल की 10 टीमों के जो बैंक अकाउंट्स हैं ना वो नोटों से भरे हुए हैं। जबकि अगर आप इंडिया के टीम इंडिया के अगर बैंक अकाउंट की को कंपेयर कर लें नामीबिया के बैंक अकाउंट के साथ, तो मेरे ख्याल से आप एक तरफ 40% का बजट ले रहे हैं और एक नामीबिया जो है वो आईसीसी का 2% का रेवेन्यू ले रहा है, तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से 2% भी नहीं ले रहा, क्योंकि वो फाइनेंशियल मॉडल जो रिवील हुआ है उसमें इनको तो मेरे ख्याल से 0.5 के 0.75 के हिसाब से मिल रहा है। तो यानी कि जो एक बहुत छोटा पोर्शन है, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये तो गौतम गंभीर साहब को सबसे पहले जो है ना पीसीसीआई को कहना चाहिए कि भाई आप 5% पे आ जाएं, ताकि बाकी तो जब जिस वक्त तमाम टीमों के ऊपर इक्वली इन्वेस्ट होगा तो तमाम टीमें जो हैं इक्वली IPL की तरह परफॉर्म ही करेंगी। आएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से उनको कंपेयर करने की बजाय ना पैसे के ऊपर बात करनी चाहिए कि पैसा जो है वो आईपीएल के अंदर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। जबकि अगर हम बात करें इधर की, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो आपने जरूर बताना है कि आप कितने मुत्तफिक हैं गौतम गंभीर साहब के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।